गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। इंटेक्स का एक क्वेश्चन है बेटा। 3.4 इंटेक्स का हो गया था। 3.5 इंटेक्स का क्वेश्चन देख लीजिए। इंटेक्स का क्वेश्चन देखिए 3.5। ठीक है, इंटेक्स क्वेश्चन 3.5 देखिए बेटा। इंटेक्स क्वेश्चन एनसीईआरटी का है 3.5। इंटेक्स क्वेश्चन एनसीईआरटी का है 3.5। ठीक है, इंटेक्स क्वेश्चन 3.5 एनसीईआरटी का है। ठीक है ना। देखो बेटा 3.5 एनसीईआरटी में दिया है, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है ना, ये रिएक्शन दिया है आपका निकल सॉलिड। ठीक है ना, और प्लस 2Ag प्लस, और कंसंट्रेशन दिया 0.002 मोलर, ब्रैकेट बंद क्लोज, गिव्स आउट Ni2 प्लस एक्वस, और कंसंट्रेशन इसका दिया है 0.160। ठीक है ना, मोलर, और प्लस 2Ag सॉलिड, ये दिया आपका। ठीक है ना, और क्या दिया आपका, गिवन दैट ई नॉट सेल जो दिया है वो 1.05 वोल्ट दिया है। निकालना क्या आपको, ई सेल आपको कैलकुलेट करना है। ई सेल आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है ई सेल। ठीक है ना, ई सेल आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसमें देखिए बेटा सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सॉल्यूशन देखते हैं इसका बेटा। वॉइस एंड वीडियो बोथ आर क्लियर, बोलो बेटा। क्लियर है बेटा। सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन देखिए बेटा। देखिए सॉल्यूशन में हम ये देखेंगे कि आपका जो है, पहले क्वेश्चन लिखते हैं, और कंसंट्रेशन दिया है, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, निकल का, और रिडक्शन किसका हो रहा है, सिल्वर का। तो आपका जो है सीधे लगा दीजिए, ई सेल इक्वल टू क्या होता है बेटा, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n, और आपका जो है लॉग ऑक्सीडेशन कंसंट्रेशन अपॉन एनोड, ऑक्सीडेशन कंसंट्रेशन अपॉन कैथोड। ठीक है, अब इसमें देखिए ई सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ई नॉट सेल, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, माइनस 0.0591 अपॉन n, और लॉग ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, निकल का। देखिए Ni जो सॉलिड है वो Ni2 प्लस में जा रहा है, Ni सॉलिड Ni2 प्लस में जा रहा है, तो इसको ऑक्सीडेशन हो रहा है।
यानी कि Na2 प्लस कंसंट्रेशन अपॉन, और रिडक्शन किसका हो रहा है, सिल्वर का, Ag प्लस Ag में जा रहा है, लेकिन यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है 2, तो पावर 2 लगा देंगे आप, Ag प्लस की पावर 2 हो जाएगा, Ag प्लस की पावर 2 हो जाएगा आपका। ठीक, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, वैल्यू रख दीजिए, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591, और एन की वैल्यू कितने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने लूज कर रहा है, गेन कर रहा है। Ni जो निकल सॉलिड है Ni2 प्लस में जा रहा है, यानी कि कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है आपका, Ni जो सॉलिड था वो 2 प्लस में जा रहा है Ni, तो कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, क्योंकि जब भी कोई आइटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो पॉजिटिव चार्ज आता है। तो Ni सॉलिड न्यूट्रल था, 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया तो 1 प्लस आया, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो 2 प्लस आएगा, 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो 3 प्लस आएगा, 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो 4 प्लस आएगा। तो Ni आपका जो सॉलिड है वो Ni प्लस में जा रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा है आपका ये। तो ऑक्सीडेशन वाले में आपका रखेंगे जो है N की वैल्यू कितना रखेंगे 2, रिएक्शन बैलेंस है, और लॉग ऑक्सीडेशन का, निकल का कंसंट्रेशन कितना दिया है, निकल का ये देखो दिया है 0.160 अपॉन, और कैथोड मतलब सिल्वर का कंसंट्रेशन कितना दिया है, ये दिया है 0.0 का स्क्वायर हो जाएगा, 0.002 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, इतना नोट कीजिए तब आगे बढ़े, नोट कीजिए बेटा तो आगे बढ़े, नोट होगा तो कमेंट करके बताइए। बेटा शिवम पटेल, निकिता उपाध्याय, दिशा, अलका, बेटा हमारा जो चैनल है वो कमेंट कर दी, वो सब्सक्राइब कर दीजिए बेटा, आप देखिए भले नहीं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, अलका, दिशा तो किए हैं शायद, शिवम पटेल, हर्ष, है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेटा, आप देखिए नहीं, नो सर, फिर से समझा दीजिए। देखो बेटा हम ये कह रहे हैं, ये इंटरेस्ट का क्वेश्चन दिया है, एनसीईआरटी लेकर के बैठिए आप, एनसीईआरटी में दिया कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है ना, ये रिएक्शन दिया है क्वेश्चन में, NiS सॉलिड प्लस 2 Ag प्लस, और ये कंसंट्रेशन दिया है सिल्वर आयन का, जो है सिल्वर आयन का ही कंसंट्रेशन रखते हैं, इसका तो 1 होता है, सॉलिड का हमेशा 1 मोलर सिल्वर आयन कंसंट्रेशन होगा, फिर Ni2 प्लस का कंसंट्रेशन ये क्वेश्चन में दिया है 0. इतना मोलर प्लस 2 Ag प्लस, और गिवन दैट ई नॉट सेल दिया है आपका 1.05 वोल्ट, निकालना क्या, ई सेल, ईएमएफ सेल का मतलब वही ईएमएफ, सेल का ईएमएफ का मतलब ई सेल, सेल का ईएमएफ का मतलब क्या होगा आपका, ई सेल, ये निकालना आपको। सोल्यूशन नर्स इक्वेशन में आपने क्या पढ़ा, नर्स इक्वेशन, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन, हमने कहा आपको यही फार्मूला याद करना, इसी फार्मूले सारे न्यूमेरिकल लगेंगे, और एक फार्मूला एक वो ई नॉट सेल इक्वल्स टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट, ई नॉट सेल इक्वल्स टू ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट, वो वाला फार्मूला आपको याद रखना है। ठीक है ना, अब लॉग ऑक्सीडेशन कंसंट्रेशन अपॉन रिडक्शन, या कैथोड कर दीजिए, कैथोड पर रिडक्शन होगा ना, बोलो बेटा, कैथोड की जगह आप रिडक्शन भी लिख सकते हैं ना। ठीक, अब ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है बताइए, निकल का, Ni सॉलिड किस में जा रहा है, Ni2 प्लस में जा रहा है, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, और सिल्वर Ag प्लस से किस में जा रहा है, Ag में जा रहा है, तो इसका रिडक्शन हो रहा है, तो Ni प्लस और प्लस Ag2 प्लस, यहाँ पे पावर 2 लग गया है, क्योंकि देखिए कोफिशिएंट जो सिल्वर में दिया बगल में 2 दिया है, और निकल में 1 है, यहाँ भी देखिए निकल में 1 है, यहाँ भी 1 है आपका, और यहाँ 2 है, तो जो कोफिशिएंट रहता है वो पावर लगा देते हैं, जो कोफिशिएंट बगल में रहता है किसी आयन के वो पावर, अगर यहाँ 3 होता तो पावर 3 लग जाता, 4 होता तो पावर 4 लग जाता आपका। ठीक है ना, ये चीज है आपका। ठीक है, तो अब देखिए आपका जो है यहाँ से नीचे देखेगा नहीं आपका, लिखेंगे आप, ऐसा कीजिए आप लोग जो है इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़े, ऊपर वाला थोड़ा सा मिटा दें, हो गया नोट बेटा, देखते हैं। देखिए इसको ऐसा करते हैं, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल की भी वैल्यू दिया है, कितना दिया, ई नॉट सेल की वैल्यू आपका दिया है 1.05 माइनस 0.0591/2, और लॉग ऑक्सीडेशन कंसंट्रेशन
ये दिया आपका, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा, ठीक है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 16 इंटू 10⁻⁻²। इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, 16 इंटू 10⁻⁻² लिख सकते हैं। बोलो बेटा, जो 0.160 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 16 इंटू 10⁻⁻²। 16 इंटू हमने डिसिमल को 2 प्लस इधर कर दिया, और अपॉन इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, इसको हम लिख सकते हैं 2.0 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर। बोलो बेटा, कोई कन्फ्यूजन इसमें? इसको हमने क्या लिख दिया, 0.00 जो 2 था, इसको हमने क्या लिख दिया, 2.0 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर था, स्क्वायर लगा देंगे। अब सॉल्व कर लीजिए, देखिए तो ई सेल इक्वल टू हो जाएगा ई नॉट सेल, सॉरी 1.05 माइनस 0.0591/2 और ये हो जाएगा लॉग, ठीक है ना। इसको हम 16 को क्या लिख सकते हैं बेटा, 2 की पावर कितना लिख सकते हैं, बता सकते हैं 16 को कितना लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 की पावर 4 लिख दें। 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो हम क्या करते हैं, 16 को 2 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 10⁻⁻² अपॉन, ठीक है ना। इसको देखिए, अब स्क्वायर हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, ठीक है ना, 4.0 इंटू 10⁻कितना हो जाएगा आपका, ये पावर जो है आपका -2 है, -3 है, तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा 6, ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, ई सेल इक्वल टू 1.05 माइनस 0.0591/2 और लॉग 2 की पावर 4 इंटू 10⁻²। यही इसको हम सॉल्व कर सकते हैं ऊपर नीचे ले जा करके। तो अगर आपको एग्जैक्ट आंसर लाना है तो काटना पीटना नहीं है, ऊपर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर का काटना नहीं है, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर में सॉल्व करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में सॉल्व करेंगे। अगर आप काट देते तो आसान तो हो जाएगा आपका क्वेश्चन, लेकिन एग्जैक्ट आंसर तब नहीं आएगा। बस जैसे आप काट दें, इसको 10 की पावर ऊपर लेकर चले जाएं, ठीक है ना, इसको 4 आपका 2 की पावर इसको ऊपर लेकर चले, इसको 2 की पावर 2 लिख दें, इसको ऊपर लेके चले जाएं, ठीक है ना, तो आपका सॉल्व तो हो जाएगा, लेकिन तब एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा। बात हमारी समझ में आ रही है? तो अपॉन इसको हम 4 को क्या लिख सकते हैं बताइए, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं इंटू 10⁻⁻6। इसको सॉल्व कर सकते हैं, 2 की पावर ऊपर लेके चले जाएं, इसको ऊपर लेके चले जाएं, सॉल्व कर देंगे तो क्वेश्चन आसान तो हो जाएगा, लेकिन जो है एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा। आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, 10 की पावर इसको ऊपर लेके चले, इसको भी ऊपर लेके चले जाइए, ठीक है ना, आ तो जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट आंसर तब नहीं आएगा, लगभग आ जाएगा आपका। तो ये आपका कंपटीशन में जब टाइम कम रहेगा तो इसी को थर्ड सेंस काट दीजिए, ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन एग्जाम में जब आएगा एग्जैक्ट आंसर लाने के लिए जो है इसको काटिएगा नहीं ऊपर नीचे का, ऊपर डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में सॉल्व करेंगे, न्यूमिनेटर का न्यूमिनेटर में सॉल्व करेंगे आप, ठीक है ना। अब देखिए इसमें एक फार्मूला लग गया बेटा, 2 की पावर 4 इंटू 10⁻², ये m हो गया और ये n हो गया। नीचे भी देखिए 2 की पावर 2 इंटू 10⁻⁻6, ये m हो गया और ये n हो गया। आपको हमने एक फार्मूला बताया था बेटा, log m इंटू n बेस 10, तो फार्मूला क्या लिख सकते हैं इसका, log m बेस 10 और प्लस log, सॉरी हाँ ऐसा कीजिए, इसमें 2 फार्मूले लगेंगे, एक इसमें 2, एक लगेगा log m इंटू n है, तो क्या लगेगा आपका log m प्लस log n, एक फार्मूला ये लगेगा। हमने एक फार्मूला और बताया था आपको, log m अपॉन n हो, log m बाई n बेस 10 हो, तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए ऊपर वाला m हो गया और नीचे वाला n हो गया, जो न्यूमिनेटर वो m हो गया और जो नीचे वाला हो गया n हो गया, तो ये पूरा आपका m हो गया और नीचे वाला पूरा n हो गया आपका। तो log m अपॉन n का फार्मूला क्या होता है, हमने बताया था log m बेस 10 माइनस log n बेस 10। तो इसमें 2 फार्मूले लगेंगे, एक log m इंटू n का फार्मूला लगेगा और एक log m बाई n का फार्मूला लगेगा, 2 फार्मूले इसमें लगेंगे, ठीक है ना, 2 फार्मूले इसमें लगेंगे। तो चलिए पहले ये m और n को तोड़ देते हैं, m अपॉन n है, m अपॉन n है, तो इसको क्या लिखे हम, ई सेल इक्वल टू 1.05 माइनस 0.0591/2, ठीक है ना, इसको तोड़ देते हैं, ये हो जाएगा आपका, हो जाएगा log m अपॉन n है तो log m माइनस log n, तो हो जाएगा आपका log m कितना है 2 की पावर 4 इंटू 10⁻⁻2 1 माइनस log n पूरा ये है
log n 2 की पावर 2 इंटू 10 टू द पावर -6। ठीक, ये log m हो गया, log m माइनस log n, बेस 10 लगा दीजिए, नहीं लगाएंगे तभी कंसीडर किया जाता है। ठीक है, ये log m हो गया और log n हो गया। अब फिर इसमें लगेगा, देखो ये आपका m हो गया, ये आपका 2 की पावर 2m हो गया, इंटू 2 की 10 की पावर -6 ये n हो गया, 2 की पावर 4 ये m हो गया, इंटू 10 टू द पावर -2 ये n हो गया, तो m इंटू n, ये भी m इंटू n। तो log m इंटू n का फार्मूला क्या होता है? log m प्लस log n। तोड़ दीजिए इसको, इसमें कई फार्मूले लगेंगे। तो ई सेल इक्वल टू 1.05 माइनस 0.0591 बाई 2, इसको भी तोड़ दीजिए आप। इसको भी तोड़ दीजिए आप। ठीक है, इसको भी तोड़ दीजिए आप। ठीक है, इसको तोड़ेंगे m इंटू एन को, तो क्या हो जाएगा बेटा? m इंटू एन को क्या लिखेंगे हम? log m प्लस n। क्या हो जाएगा? log m प्लस n, तो हो जाएगा log 2 की पावर 4 बेस 10। ठीक है, log 2 की पावर 4 बेस 10, ये m हो गया, और इंटू एन, m इंटू एन का m प्लस n, प्लस log 10 की पावर -2 बेस 10, ये हो गया आपका। फिर माइनस, इसको भी तोड़ दीजिए आप। इसको भी तोड़ दीजिए आप। log 10 की पावर 2 बेस 10 और प्लस log 10 की पावर 6 बेस 10, ये हो गया आपका। ठीक है, अब देखिए इसमें एक फार्मूला लगेगा, हमने बताया था आपको log a की पावर x बेस 10 हो, log a की पावर x बेस 10 हो, तो इसमें फार्मूला क्या लिखते हैं? जो पावर रहता है वो इधर आ जाता है, इसको लिखते हैं x log a बेस 10। लिखते कि नहीं सकते हैं? जितने पावर है, लेकिन 2 की पावर 4 है, 10 की पावर -2 है, 2 की पावर 2 है, 10 की पावर -6 है, तो उसमें यही फार्मूला लगेगा। कितने फार्मूले लगे? इसमें 3 फार्मूले लगे। पहला फार्मूला हमने क्या लगाया? log m अपॉन n। दूसरा फार्मूला में क्या लगाया? log m इंटू n। तीसरा फार्मूला क्या लगाया? log a टू द पावर x बेस 10, ये वाला फार्मूला लगेगा आपका। ठीक है ना, तीसरा फार्मूला ये लगेगा। चलिए देखते हैं। ई सेल इक्वल्स टू -1.05 माइनस 0.0591 बाई 2, इसको तोड़ देते हैं। ठीक है ना, इसको तोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा? log 2 की पावर 4, तो क्या लिख सकते हैं हम? 4 log 2 बेस 10। ठीक, अब देखिए -2 है, तो -2 जब इधर आएगा तो ये जो प्लस है वो माइनस होगा, हो जाएगा -2 log 10 बेस 10। साल हो गया ये। ठीक है, फिर माइनस, इसको तोड़ दीजिए तो हो जाएगा 2 log 2 बेस 10, और ये -6 है तो इधर आएगा तो -6 log 10 बेस 10। ये हो गया इतना साल। हो गया बेटा, इसको नोट कीजिए, फिर आगे बताएं। हो गया नोट बेटा? नोट हो गया बेटा? बोलो बेटा। हो गया तो आगे बढ़े, ऊपर का मिटाना पड़ेगा, नीचे लिख देंगे आपको दिखाई नहीं देगा। हो गया बेटा? नोटेड। चलिए ऊपर का मिटाते हैं, देखिए थोड़ा सा। हाँ देखिए, ई सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? ई सेल इक्वल टू 1.05 माइनस 0.0591 बाई 2। हाँ, और देखिए 4 log 2 बेस 10, log 2 बेस 10 की वैल्यू कितनी होती है? हमने बताया था 0.3010, तो हो जाएगा आपका log
log 2 बेस 10 की वैल्यू होती है, log 2 बेस 10 की वैल्यू तो 0.3010। ये आपके पेपर में देगा, घबराने की बात नहीं है, पेपर में देगा, यहाँ नहीं दिया लेकिन पेपर में देगा। आप पेपर उठा के देखिए उसमें दिया है, ठीक है ना। 4 इंटू 0.3010, ठीक है ना। थोड़ा सा आएगा नहीं बेटा, यहाँ से लिखते हैं किनारे से। ई सेल इक्वल्स टू 1.05 माइनस 0.591 बाई 2 और हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 4 और इंटू 3.3010, ये हो जाएगा आपका 4 log 2 बेस 10 की वैल्यू 0.3010 हो गया। फिर माइनस ये 2 है, यहाँ क्या log 10 बेस 10 है, तो log 10 बेस 10 की वैल्यू कितनी होती है 1 कर दीजिए यहाँ पे, ठीक। माइनस ये log 2 बेस 10 है तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 0.3010, फिर माइनस 6 और ये log 10 बेस 10 है 1 हो जाएगा, ठीक। सॉल्व कर लीजिए इसी को। इसको सॉल्व कर लीजिए बेटा, 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 0 हो जाएगा आपका ये, और ये 4 हो जाएगा, ये 4 0 हो जाएगा और 4, ठीक है ना। 4 0 हो जाएगा, 4 कम 4 और 4 0 4 3 जा 12। कितने अंक पे डिस्मल है 4 अंक पे, तो 4 अंक पे डिस्मल लगा दीजिए तो कितना आ जाएगा ये 1.2040 आएगा और -2 ऐसे रहने दीजिए, ठीक। फिर माइनस ये मल्टीप्लाई होगा 2 0 2 हो जाएगा आपका, फिर 0 ये 0.6020 आ जाएगा और -6, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नीचे वाला मिटा दे रहे हैं। ई सेल इक्वल्स टू 105 माइनस 0.0591 बाई 2। इसको सॉल्व कर लीजिए बेटा। अब बताइए, यहाँ माइनस कर लीजिए 1.2040 में से आप क्या कर दीजिए 2 घटा दीजिए, ये वाला बड़ा है आपका, तो 2.000 में से कौन घटा देंगे 1.2040 घटा दीजिए। भाई एक 2 है और ये आपका 1.2 है, ये वैल्यू बिगर है, ये वैल्यू स्मॉल है, तो 2.00 में से इतना माइनस कर दीजिए 1.2040 कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ से एक हासिल लेंगे तो ये हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं। यहाँ कितना का 10 में से 4 गया, यहाँ 10 हुआ, 10 में से 4 गया 6, यहाँ 9 ऐसे उतर जाएगा आपको, यहाँ भी 9 होगा, 9 में से 2 गया 7, यहाँ बचा कितना 1 में से 1 गया 0, यानी कि कितना आएगा। इसको सॉल्व किया हमने, अब माइनस में आएगा क्योंकि ये माइनस, ये वैल्यू आपका बिगर है ना, ये देखो माइनस में है, बिगर लग जाएगा -0.7960, ये आ गया आपका, ठीक है ना। फिर माइनस रहने दीजिए, ऐसे माइनस है यहाँ बीच में ना, माइनस रहने दीजिए। अब देखिए ये -6 है, ये वैल्यू बिगर है, ये वैल्यू बिगर है, इस वैल्यू स्मॉल है, तो जो है 6.000 है, इसको माइनस कर दीजिए आप, कितना आपका हो जाएगा -0.6020 माइनस कर दीजिए, ठीक है ना। 6 में से इतना माइनस कर दीजिए तो 0 हो जाएगा, यहाँ से रिमाइंडर लेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा आपका 10 में से 2 गया 8, यहाँ 9 बचा, 9 ही रहने दीजिए, उतार दीजिए। यहाँ कितना बचा 9 में 6 गया 3 पॉइंट, यहाँ 1 रिमाइंडर चला गया तो कितना बचा 5, लेकिन ये वैल्यू बिगर है आपका 6 वाला, तो माइनस है तो माइनस लगा देंगे, तो हो जाएगा माइनस लगा हुआ माइनस, एक सेकंड ब्रेक कर देते हैं, बंद कर लीजिए, माइनस यहाँ था ऐसे रहने दीजिए, ठीक। अब आपका जो यहाँ जो वैल्यू रखेंगे, इसको माइनस करने के बाद क्या आया था आपका -5.3980, ये आया आपका, ठीक है। अब क्या हो जाएगा आपका ई सेल इक्वल्स टू, ये 5 नंबर में न्यूमेरिकल आएगा जब भी आएगा, ठीक। ये हो जाएगा माइनस
0.7960। अब माइनस से साइन को लेकर तो प्लस हो जाएगा आपको, तो प्लस 5.3980 ये आ गया आपका। ठीक है, अब देखिए ये देखिए प्लस है और ये माइनस है, घटा दीजिए। चलिए यहाँ घटा के देख लेते हैं। 5.3980 इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, 0.7960 तो ये 0 हो जाएगा। 8 में से 6 गया 2, 9 में से 9 गया 0, यहाँ 3 है 7 नहीं जाएगा, यहाँ से रिमाइंडर लेंगे तो यहाँ 13 हो जाएगा। 13 में 7 गया 7 6 13 6 आ जाएगा। यहाँ बचा कितना 4। ठीक, तो ये आपका वैल्यू ये वाला फिगर है तो पॉजिटिव आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका 4.6020, ये इतना आ गया आपका। आगे देखिए सॉल्व कर लीजिए। अब एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। अब सीधे इसको जो है 2 से कैंसिल कर दीजिए, इसको काट दीजिए, बस आ जाएगा आपका। ठीक है ना, तो ई सेल इक्वल्स टू 1.05 माइनस 0.0591 और 2 से इसको कैंसिल कर देंगे तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 0 2 इतना आ जाएगा आपका। बोलो 2 से इसको कैंसिल करोगे तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 0 फिर 2 1 जा 2 इतना आ जाएगा आपका। मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना आ जाएगा 2। ठीक, ये आ गया। अब इसी को मल्टीप्लाई, इसको 2 से हमने कैंसिल कर दिया तो ये कितना आ जाएगा आपका, जो आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है ना, नोट कर लीजिए इसको, सॉल्व करके देखिए कितना आ रहा है। सॉल्व करके हम बताएं कितना आएगा। नोट कीजिए इसको तो बताएं आगे। एनसीईआरटी में देखिए आंसर दिया होगा, इंटेक्स का 3.5 है, चैप्टर फिनिश होता है उसका दिया होगा लास्ट में। हाँ, 3.5 का दिया है, ये दिया है आपका 0.91 वोल्ट, 0.91 वोल्ट, यही आंसर हो गया। नोट कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया बेटा, कोई कन्फ्यूजन किसी को? निकता, अलका, दिशा, किसी को कोई कन्फ्यूजन? अजय, कोई कन्फ्यूजन बेटा? ऋषि, बेटा आप लोग हमारा चैनल प्लीज़ जो है सब्सक्राइब कर दीजिए। आप देखिए भले नहीं, सब्सक्राइब हमारे इंक्रीज कर जाएं। आप लोग खुद नहीं सब्सक्राइब करेंगे, क्या प्रॉब्लम है? सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, आप मत देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आप लोग। इसमें से बहुत लोग हैं जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं। अजय आप भी सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। अजय, ऋषि पांडे, हाँ सब्सक्राइब कर दीजिए आप लोग। हो गया? यस सर, हो गया बेटा। आगे देखते हैं, चलिए। आगे देखते हैं बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है ना, आपका कंसंट्रेशन से डालिए, कंसंट्रेशन से ठीक है ना, डायग्राम बनाइए।
जिंक इलेक्ट्रोड आपका ये है, ठीक है ना, और ये एनोड की तरह एक्ट करेगा आपका, और ये ठीक है ना जिंक इलेक्ट्रोड ये भी, जिंक इलेक्ट्रोड ये भी, और ये किस तरह एक्ट करेगा कैथोड की तरह, दोनों जिंक है बेटा, वो कंसंट्रेशन डिफरेंट होने की वजह से ऐसा होता है आपका, ठीक है ना। यहाँ भी क्या है ZnSO4 है, ठीक है ना, और इसका जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन जो वो C1 है, और यहाँ पे जो है आपका ZnSO4 है एक्वस, यहाँ भी ZnSO4 एक्वस है, इसका जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन है वो C2 है, कितना है C2, ठीक है ना, और ठीक है ना C2 इज ग्रेटर देन C1, C2 इज ग्रेटर देन C1, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका जिंक इलेक्ट्रोड, इधर लिख देते हैं, ये हो जाएगा concentration cell consisting of zinc electrode, concentration cell consisting of zinc electrode, इसको ऐड कर दीजिए, ये एनोड का काम कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन आपका इधर फ्लो करेगा, तो करंट किधर फ्लो करेगा आपका इस डायरेक्शन में, आई आपका इधर फ्लो करेगा, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो करेगा आपका इस साइड में, ठीक, और नीडल किधर डिफ्लेक्ट होता है जिधर करंट फ्लो करता है, ऐसे नीडल इधर डिफ्लेक्ट होगा आपको, ठीक है ना, ये हो गया, इसको बना लीजिए बेटा तब आगे बताएं, बना लीजिए तब बताएं, हो गया बेटा, बन गया हो तो बताएं आगे। हाँ बेटा क्या पूछना, अलका, अलका क्या पूछना बताइए बेटा, अलका आपको क्या पूछना बेटा, कमेंट कीजिए भी, रुके हैं हम, अलका, अलका हम पूछ रहे बेटा आपको क्या पूछना है, अलका मैं कुछ पूछ रहा हूँ बेटा, आवाज़ नहीं जा रही क्या मेरी आप तक, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए इसको समझिए बेटा, ध्यान से सभी लोग देखिए, नहीं तो फिगर समझिए। एक आपका ये ग्लास का एक बीकर है बेटा, एक बोरोसिलिकेट ग्लास का एक बीकर है, कंसंट्रेशन सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और कंसंट्रेशन सेल में डिफरेंस आपका, हालांकि ये भी एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही है आपका, जो डैनियल सेल था, ठीक है ना, डैनियल सेल में दो इलेक्ट्रोड डिफरेंट थे, डैनियल सेल या वोल्टेइक सेल या गैल्वेनिक सेल में जो दोनों इलेक्ट्रोड लिए गए थे कैथोड और एनोड, वो दोनों डिफरेंट आपके इलेक्ट्रोड थे, दोनों डिफरेंट मेटल थे आपके, एक जिंक था एक कॉपर था आपका। लेकिन यहाँ पे जो कंसंट्रेशन सेल है इसमें जो आपका लिया गया है, आपका इलेक्ट्रोड लिया गया वो सेम इलेक्ट्रोड, देखो दोनों जिंक है आपका, क्या है दोनों जिंक है आपका, तो आपका यहाँ पे एक जिंक इलेक्ट्रोड एनोड ऑक्सीडेशन का काम कर रहा है, एक एनोड का काम कर रहा है जिंक इलेक्ट्रोड, और दूसरा जो जिंक इलेक्ट्रोड है किसका काम कर रहा है, कैथोड का काम कर रहा है। ऐसा क्यों कर रहा है भाई, जब दोनों इलेक्ट्रोड सेम है तो भाई दोनों को या तो एनोड या तो दोनों को कैथोड या तो दोनों काम ही नहीं करेंगे, क्योंकि जब दोनों जिंक आपका इलेक्ट्रोड हैं, दोनों जब जिंक इलेक्ट्रोड हैं तो आपका इसका भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सेम है, तो जब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दोनों का सेम है तो करंट फ्लो ही नहीं करना चाहिए। तो ऐसा कमाल ऐसा क्यों हो जाता भाई, कभी भी दो इलेक्ट्रोड आप उसी सोल्यूशन में डिप करेंगे, ठीक है ना, तो आपका जो है वो डिप नहीं होगा। और ये पोरस आपका जो होता है, ठीक है ना, नोट कीजिए तो बताएं हम,
हो गया। ये हमने नहीं लिखा था, इसको लिख लीजिएगा, पोरस, ठीक है ना, पार्टीशन, पोरस पार्टीशन है आपका, मतलब ये आपका मेम्ब्रेन होता है जो दोनों सोल्यूशन को क्या करता है, अलग करता है, जिससे पास हो जाता है। तो दोनों जब जिंक इलेक्ट्रोड ले गए हैं और दोनों साल्ट भी सेम है, तो करंट तो फ्लो ही नहीं करना चाहिए, फिर भी करंट फ्लो कर रहा है। इसका कमाल जानते हैं क्या है? कमाल यही है आपका जो कंसंट्रेशन हो गया आपका। ये ध्यान रखिएगा कि जो कैथोड वाला जिंक इलेक्ट्रोड होगा उसमें जो जिंक सल्फेट का कंसंट्रेशन होगा, देखिए C2 इज ग्रेटर देन C1, ऐसा मत कर दीजिएगा C1 इज ग्रेटर देन C2। अगर C1 को ग्रेटर कर देंगे तब ये जो एनोड हमने लिखा है कैथोड का काम कर लेगा, जो कैथोड लिखा है वो एनोड का काम करने लगेगा। हमेशा जो है जो आपका इलेक्ट्रोड आपका कैथोड का काम करेगा उसका जो सलूशन होगा, जो कैथोड इलेक्ट्रोड का काम करेगा उसका जो सलूशन होगा आपका ZnSO4, ठीक है ना, उसका जो कंसंट्रेशन होगा वो ग्रेटर होगा किससे, एनोड वाले से, ठीक है ना। एनोड जिस सलूशन में डिप होगा आपका उसका जो कंसंट्रेशन होगा एनोड, उसका जो साल्ट का जो कंसंट्रेशन होगा वो आपका कैथोड वाले से कम होगा, या कैथोड वाले का जो कंसंट्रेशन होगा साल्ट का वो आपका ज़्यादा होगा किससे, एनोड वाले से। C2 ये कंसंट्रेशन का कमाल है, ये कंसंट्रेशन डिफरेंट होने की वजह से ऐसा होता है, कंसंट्रेशन डिफरेंट होने की वजह से ऐसा होता है। तो ऐसे सेल को हम क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन सेल। ठीक, डैनियल सेल वोल्टेज से गैल्वेनिक सेल और कंसंट्रेशन में क्या डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस आपका है। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे, जब हम दोनों को ऐड कर देंगे, ये पोरस मेम्ब्रेन है आपका, पोरस पार्टीशन, इससे क्या होता है, आयन जो होता है चार्ज को बैलेंस करने के लिए ऐसा होता है आपका, चार्ज को बैलेंस। तो जब ये आपका क्या करेगा, ऑक्सीडाइज का काम करेगा, तो एनोड डिजॉल्व होकर के इसमें आएगा आपका, जिंक इसमें डिजॉल्व होगा आपका। बोलिए जब ये ऑक्सीडाइज करेगा तो जिंक डिजॉल्व होगा तो Zn2+ होगा कि नहीं होगा, आपको बताइए भाई। जब एनोड का काम कर रहा है तो ऑक्सीडाइज इसमें आ जाएगा, Zn2+ आ जाएगा, तो Zn2+ क्या हो जाएगा आपका, ज़्यादा हो जाएगा आपका। बोलो भाई, Zn2 अगर दोनों सेम कंसंट्रेशन लेंगे तो करंट नहीं फ्लो करेगा। अगर C1 = CT हो जाएगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा। तो यहाँ से जब ये आपका डिजॉल्व होगा तो Zn2+ आ जाएगा, Zn2+ आएगा आपका, और 2 इलेक्ट्रॉन जो होगा आपका ये Zn solid gives out at anode पर क्या होगा आपका, Zn solid gives out Zn2+ aqueous और +2 इलेक्ट्रॉन। ये आपका डिजॉल्व करके आएगा, फिर इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएगा आपका, फ्लो कर जाएगा। जो Zn2+ है वो सोल्यूशन में आ जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन होगा क्या करेगा, इसे फ्लो करेगा आपका, फ्लो करेगा। अब आप जानते हैं जो ZnSO4 है इसका कंसंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा है, अगर ये 2 मोल है तो ये 1 मोल है, तो ये आपका जब साल्ट है तो ऑलरेडी आयोनाइज फॉर्म में रहेगा। किस फॉर्म में रहेगा, आयोनाइज फॉर्म में रहेगा आपका। तो जब ये आयोनाइज फॉर्म में रहेगा Zn2+ SO4-, तो यहाँ से आपका क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करके आएगा तो इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करके आएगा आपका, और आप जानते हैं एनोड पर कैसा चार्ज होगा आपका यहाँ पे पॉजिटिव, और कैथोड पे कैसा होगा आपका नेगेटिव, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करके इसमें आएगा तो आपका ये आयोनाइज फॉर्म में रहेगा Zn2+ SO4 -, तो Zn2+ क्या करेगा आपका एट कैथोड, ठीक है ना। ये जो Zn सॉलिड है किसका है, इलेक्ट्रोड का है, किसका है, इलेक्ट्रोड का है। ये जो Zn सॉलिड है किसका है आपका, इलेक्ट्रोड का है। अब कैथोड पर क्या हो रहा है आपका, Zn2+ और +2 इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट क्या हो जाएगा आपका Zn सॉलिड, ठीक है ना। ये पर हो रहा है आपका, तो जब आपका इलेक्ट्रॉन 2 आएगा तो जो सोल्यूशन में Zn2+ है, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या कर जाएगा, इस पर डिपॉजिट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो Zn2+, और ये Zn2+ किसका है बेटा, किसका है आपका, ये Zn2+ किसका है, ZnSO4 सोल्यूशन का है, और वो भी C2 का है। किसका है, C2 का है। ये Zn+ जो 2 है तो किसका, ZnSO4 सोल्यूशन का, वो भी किसका, C2 का, C1 का नहीं, इसका कंसंट्रेशन हाई है आपका। तो Zn2+ क्या करके इसको गेन कर लेगा और इस पर डिपॉजिट, तो इस तरीके से डिजॉल्व होता जाएगा, और जिंक मूव करके कहाँ आ जाएगा आपका, ठीक है ना। जिंक आपका जो है जब इसमें डिजॉल्व होगा तो जिंक आपका जो है, जिंक को क्या करेगा आपका, ये इलेक्ट्रॉन गेन करके जिंक इसमें डिजॉल्व हो जाएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएंगे बेटा। बोलो, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे ज़्यादा हो जाएंगे। बोलो भाई, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे ज़्यादा नहीं हो जाएंगे आपका। जब जिंक का Zn2+ उसको जो है Zn2+ इलेक्ट्रॉन को गेन करके जब इस पर डिपॉजिट हो जाएगा तो SO4- यहाँ बढ़ जाएगा, तो इसे
उस SO4 माइनस को बैलेंस करने के लिए जो जितना जिंक यहाँ डिजॉल्व हो रहा है वो पोरस पार्टीशंस मूव करके यहाँ जाएगा, फिर जिंक सल्फेट बना लेगा आपका। इस तरीके से चार्ज क्या रहेगा आपका, बैलेंस रहेगा, और चार्ज बैलेंस रहेगा तभी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, तभी इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा आपका। तो ये एग्जाम्पल है कंसंट्रेशन सेल कंसिस्टिंग ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड। तो जिंक जो कंसंट्रेशन सेल होते हैं उसमें आपके दोनों इलेक्ट्रोड सेम होते हैं। अब इसे कापर दो इलेक्ट्रोड लीजिए, कापर ले लीजिए और कापर सल्फेट में डिप कर दीजिए। दोनों एल्युमिनियम ले लीजिए, एल्युमिनियम सल्फेट में डिप कर दीजिए। दोनों सोडियम ले लीजिए, सोडियम सल्फेट में डिप कर दीजिए। दोनों इलेक्ट्रोड सेम और साल्ट भी सेम हो तो, और कंसंट्रेशन डिफरेंट हो, तो ऐसे सेल को हम क्या कहते हैं बेटा, कंसंट्रेशन सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन सेल कहते हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए, बोलो बेटा, किसी को कोई कंफ्यूजन, बोलिए बेटा, बोलो दिशा, अलका, कोई कंफ्यूजन बेटा, नहीं तो आगे बढ़े। अब अभी आगे पढ़ेंगे। कंसंट्रेशन सेल 2 टाइप्स के होते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल और एक होता है इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल, उसको हम आगे बताएंगे। अब इसके बारे में कुछ लिखना था आपको, लिख ली डिफिनेशन, मिटा दें बेटा इसको, बोलिए, नो कन्फ्यूजन। चलिए बेटा आगे देखते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा आप लिख लीजिए। ठीक है ना, ठीक है ना। In this cell we have studied in this cell we have studied electrochemical cell. We have studied electrochemical cell in which, ठीक है ना, in which the two electrode, जो फिगर में हमने बोला वही लिख रहे हैं। ठीक है ना, the two electrodes and the respective electrolyte का मतलब जिसका जो इलेक्ट्रोड उसी का साल्ट भी हो। अगर जिंक है तो जिंक सल्फेट, कापर है तो कापर सल्फेट, एल्युमिनियम डिप है तो एल्युमिनियम सल्फेट या एल्युमिनियम क्लोराइड, उसी का साल्ट डिप है। एंड द रिस्पेक्टिव electrolyte in their respective half cell, in their respective half cells are different. Half cells are different. Half cells are different. Full stop. Cells can also be prepared in which the concentration of the same, in which the concentration of the same electrolyte solution or the, ठीक है ना, or the material of the electrode, or the materials of the electrode may be
मे बी डिफरेंट, मे बी डिफरेंट, मे बी डिफरेंट कह रहा है। सेल कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड इन विच कंसंट्रेशन ऑफ द सेम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन और द मटेरियल इलेक्ट्रोलाइट का जो कंसंट्रेशन है वो डिफरेंट हो सकता है। Zn4 है, CuSO4 ले लेंगे आपका, तब आपका जो कापर सल्फेट ले लेंगे। अगर आपने इलेक्ट्रोलाइट को जो है इलेक्ट्रोलाइट जो सोल्यूशन है उसको कापर सल्फेट ले लिया तो कापर को डिप करेंगे, एल्युमिनियम सल्फेट ले लिया तो एल्युमिनियम को डिप करेंगे। क्वेश्चन में यही कह रहा है आपका, ठीक है ना। मे बी डिफरेंट, मे बी डिफरेंट हाउएवर, ठीक है ना, हाउएवर द केमिकल रिएक्शन आर द सेम, हाउएवर द केमिकल रिएक्शन, द केमिकल रिएक्शन आर द सेम, ठीक है ना, हाउएवर द केमिकल रिएक्शन आर द सेम, however the chemical reaction are the same, however the chemical reaction, however the chemical reaction are the same, such ठीक है ना, such electrochemical cell are known as, such electrochemical cell are known as, such electrochemical cell, such electrochemical cell are known as, such electrochemical cell are known as, such electrochemical cell are known as, known as concentration cell, are known as concentration, ठीक, नोट कर लीजिए इसको बेटा, ठीक है। हो गया, हो गया तो आगे बताएं। हो गया बेटा तो आगे बताएं, जल्दी बोलिए। हो गया नोट बेटा, चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं बेटा आपका, ठीक है ना, काइंड्स ऑफ कंसंट्रेशन सेल, काइंड्स ऑफ कंसंट्रेशन सेल, काइंड्स ऑफ कंसंट्रेशन सेल, तो लिखेंगे इट इज 2 टाइप्स, इट इज 2 टाइप्स, ठीक। फर्स्ट आपका है इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। और सेकंड आपका है इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। नोट कर लीजिए बेटा, पहला जो है इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल, हेडिंग डालिए, इसको कल लिखाएंगे। पहला हेडिंग डाल लीजिए, ठीक है ना, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल, ये हेडिंग डाल लीजिए, कल हमें बताइएगा तो यही से के आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल, ठीक है ना, कल इसी को कंटिन्यू करेंगे। अब किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक बेटा। तो आज इतना ही रहने देते हैं, नाउ विल डिस्कस नेक्स्ट स्टेज।